आजकल जब भी हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, एक पॉपअप आता है, एक बटन आता है जिसके ऊपर लिखा रहता है एक्सेप्ट कुकीज। और हम उस बटन पर क्लिक कर देते हैं और बाद में सोचते हैं ये कुकीज आखिर होता क्या है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुकीज क्या होता है, कुकीज कितने प्रकार के होते हैं, कुकीज किस तरह से काम करता है और कुकीज से आपको डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ये समझकर आपको ये फायदा होगा कि आप अपना इंटरनेट में ब्राउजर एक्सपीरियंस को और भी स्मूथ कर पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे कि एक्सेप्ट करूं या फिर रिजेक्ट करूं। नमस्ते, मेरा नाम है राकेश जलान। मैं हूं आपका डिजिटल एमएसआई कोच एंड फाउंडर ऑफ डिजिटल समाज। मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूं जहां पर मुझे कम से कम 10 लाख लोगों को मदद करना है। मैं चाहता हूं कि वो सभी डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखे इन इजी हिंदी लैंग्वेज, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करे और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी क्रिएट करे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। उसके पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को एक थम्स अप लाइक दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका फीडबैक, इसका राय। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं और जरूर रिप्लाई भी देने वाला हूं। चलिए जल्दी से विदाउट एनी डिले लेट अस गो टू द स्क्रीन। एक पीपीटी के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि कुकीज किस तरह से काम करता है। कुकीज एक्सेप्ट करते ही क्या होता है? सिंपल एंड इजी एक्सप्लेनेशन। इस तरह का पॉपअप आपने देखा होगा, कुकीज सेटिंग्स। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्या आपने कभी सोचा वेबसाइट हमसे एक्सेप्ट कुकीज क्यों पूछती है? चलिए इसे समझते हैं। कुकीज क्या होती है? कुकीज छोटे छोटे डेटा फाइल्स होते हैं जो वेबसाइट आपकी प्रेफरेंसेस याद रखने के लिए स्टोर करती है। इसे समझेंगे, प्रेफरेंसेस क्या होती है, डेटा फाइल्स किसे कहते हैं, ये हम समझेंगे। कुकीज एक्सेप्ट करने पर क्या होता है? कुकीज जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो वेबसाइट याद रखती है कि आप कौन से सेटिंग्स पसंद करते हैं। अगली बार आपका एक्सपीरियंस आसान करती है। इजी एक्सपीरियंस, स्मूथ एक्सपीरियंस आपको वेबसाइट प्रोवाइड करती है जब आप कुकीज को एक्सेप्ट करते हैं। कुकीज क्यों यूज होती है? कुकीज हमें हेल्प करती है हमारे लॉगिन याद रखने में। हिंदी प्रेफर करते हैं, कभी इंग्लिश प्रेफर करते हैं, तो लैंग्वेज एंड सेटिंग्स को सेव करने में हमें हेल्प करती है। शॉपिंग कार्ट स्टोर करने में हेल्प करती है और रिलेवेंट कंटेंट दिखाने में हेल्प करती है। यानी कि जो आप ढूंढ रहे हैं उसी के रिलेटेड आपको कंटेंट दिखाती है। एग्जाम्पल, आपने किसी वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, ऐड टू कार्ट कर दिया। नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट उसी कार्ट में मिलता है। ये क्यों होता है? कुकीज के वजह से होता है। तो कुकीज आपके प्रेफरेंसेस को याद रखती है। आपने एक बार कार्ट में ऐड कर दिया, दोबारा कार्ट ओपन करते हैं तो वो प्रोडक्ट वहीं दिखता है। वहां जाकर फिर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। कुकीज कितने प्रकार के होते हैं? कुकीज 4 प्रकार के होते हैं। नेसेसरी कुकीज, वेबसाइट को चलाने के लिए कुछ कुकीज यूज होते हैं। फंक्शनल कुकीज, आपकी चॉइसेस को याद रखने के लिए ये कुकीज होते हैं। आपको इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए या हिंदी लैंग्वेज चाहिए, एक बार आपने वेबसाइट को ओपन किया हिंदी में, वो याद रखता है कि नेक्स्ट टाइम भी जब ओपन करेंगे
तो हिंदी में ही दिखाए। तो आपके चॉइसेस को याद रखने में हेल्प करता है। एनालिटिक्स वेबसाइट को इंप्रूव करने के लिए डेटा कलेक्ट करके वो वेबसाइट के ओनर को बताता है कि किस तरह से वो अपने वेबसाइट को इंप्रूव करे, वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करे। उसके बाद मार्केटिंग आपको रिलेवेंट एड्स दिखाता है। आपने सोचा होगा जो चीज आप ढूंढ रहे हैं उसी तरह का एड आपको दिख रहा है, तो एड दिखाने में भी वो हेल्प करता है। If you want to learn digital marketing in Hindi in just 60 days without any technical knowledge, then click the link in the description and register now. Our 90-minute webinar is now absolutely free. Seats are limited. कुकीज क्या नहीं करती? तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ऐसा नहीं है कि आपका डेटा चला गया, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी चली गई। तो कुकीज आपकी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं चुराती, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो तो बस आपकी वेबसाइट प्रेफरेंसेस को याद रखती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया तो आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपकी आइडेंटिटी चले गई, तो घबराइएगा मत। कंटेंट बैनर क्या होता है? आपको चॉइस देता है, आप चाहे तो एक्सेप्ट करें, चाहे तो रिजेक्ट। आपकी प्राइवेसी, आपका कंट्रोल। उसके बाद कुकीज कब एक्सेप्ट करें? ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर कुकीज एक्सेप्ट करने से ब्राउजिंग एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाता है। जो वेबसाइट ट्रस्टेड है उन वेबसाइट्स पर आप कुकीज जरूर एक्सेप्ट करें। इससे आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाता है, आसान हो जाता है, यूजर फ्रेंडली हो जाता है। कुकीज कब स्किप करें यानी कि रिजेक्ट करें? अगर आपको पर्सनलाइज्ड एड्स नहीं चाहिए तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। आप किसी नई साइट को पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस साइट के बारे में नहीं जानते, ट्रस्टेड नहीं है, तो अवॉइड कर सकते हैं। तो डिसीजन आपके हाथ में कि आप एक्सेप्ट करें फॉर ए स्मूथर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस या फिर आप रिजेक्ट करें। समरी में यही बोलना चाहता हूं कि कुकीज आपके ब्राउजिंग को आसान बनाती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं चुराती। कंटेंट बैनर आपका चॉइस है, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, बस समझकर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आया होगा कि कुकीज क्या होता है, कितने तरह के कुकीज होते हैं, इसे कब एक्सेप्ट करना चाहिए, कब रिजेक्ट करना चाहिए। अब आप समझदारी से डिसाइड कर पाएंगे कि एक्सेप्ट कुकीज और रिजेक्ट कुकीज। सही अंडरस्टैंडिंग के साथ और सही ब्राउजिंग एक्सपीरियंस के साथ आप कुकीज का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका हमारे चैनल पर पहली बार आना हुआ है या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ 60 दिनों में सीखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे फ्री वेबिनार के लिए अभी इस वक्त रजिस्टर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए आइडियाज के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जीतते रहिए।